हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी ना टाइम हो रहा है करीब इस टाइम ना 12:30 के ऊपर ही टाइम हो रहा था। तो सुबह से बस इधर उधर ही काम सारे हो रहे थे। तो अभी लंच का यहाँ पर लंच में बनाना था कढ़ी। तो चावल रोटी, सुबह में सब्जी भी बना था। तो बच्चे जब गए थे स्कूल तो इतना सारा कुछ तो हो चुका था। लंच में अभी मतलब सब्जी में कुछ भी नहीं बना था। तो मम्मी बोले कि कढ़ी बना दो, तो बस यही अभी बना रही हूँ। यहाँ पर फटाफट से पहले तो घोल तैयार की हूँ पकौड़ी के लिए। तो इसी को पहले बना के उसके बाद में इसमें घोल डालूँगी। तो दही और बेसन को घोल ली हूँ। यहाँ पर बेसन का पहले तो जीरा, नमक और थोड़ा सा इसमें खाने वाला सोडा डाल के उसको मिक्स करके बस इसको अच्छे से तल ली हूँ छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसमें डालने के लिए। तो बस यहाँ पर वही मैं फ्राई कर रही थी। थोड़ा सा और था, 2 बारी में निकल गया। और इसमें ना जो है तेल डाल के कढ़ाई में, वैसे था इसमें थोड़ा सा और डाल के बस इसमें करी पत्ता, लहसुन कूट के डाली हूँ, मेथी, सारी चीज़ें डाल के तड़का लगाई हूँ, मिर्ची वगैरह डाल के। और ऊपर से डाल दी हूँ इसमें हल्दी, और हल्दी डाल के बस इसमें तुरंत मैं यहाँ पर घोल डाल दे रही हूँ जो बेसन का, दही और बेसन को बना के तैयार किए थे। तो इसमें डालने के बाद में बस इसको बराबर से इस तरीके से चलाते रहेंगे। एक हाथ से मैं चला रही थी और दूसरे हाथ से मैं उधर जिसमें घोल बनाई थी ना, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। और गाइस, नमक वगैरह सारा कुछ इसमें डल गया है, सारा मैं इसमें डाल दी हूँ। बस इसको आराम से इस तरीके से बराबर चलाते रहना है जब तक इसमें बॉयल ना आने लगे। नहीं तो कभी कभी ना ये फट जाता है अगर इसको चलाओ नहीं तो। इस तरीके से अभी ना सारांश का भी टाइम हो रहा है आने का, और इधर मम्मी को आज जाना भी है। तो बस सारा इनका पैकिंग वगैरह जो भी है, ज़्यादा सामान तो खैर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सारा आगे रूम में ही रखी हैं, बस उसको रखना है। उसके पहले यहाँ पर मसाला बनाने की तैयारी हो रही थी। स्कूल में बहुत मजा आया मम्मी। बॉटल बताओ, बॉटल ना बैग में रखो, वैन से मिला। बताओ, आज स्कूल में बहुत मजा आया मम्मी। आज ना स्कूल में ना हमारे डैड टिफिन थे, मैं डैड चेक किए। मैं तो बोले बार 8 को दोनों टाइम दूध पीना है और उसके बाद दोनों टाइम ब्रश करना है सुबह रात। तो बच्चों को पहुंचते ही ना जो जो स्कूल में हुआ रहता है सारा कुछ तुरंत ही इनका सुनाना चालू हो जाता है। तो आज स्कूल में इनके कोई डेंटिस्ट बना था और इनका दांत चेक हुआ था, क्या क्या खाना पीना चाहिए, कितनी बार ब्रश करना चाहिए, सारा कुछ आके बता रहे थे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी वापस किचन में, और यहाँ ना बॉईल अच्छे से आने लगा था तो उसमें मैं डाल दी हूँ पकौड़ियाँ जो बनाई थी, और गैस का फ्लेम एकदम से कम करके उसको ढक के रख दी हूँ, थोड़ी देर वो पकेगा। और इधर ना मम्मी बना रही थी गरम मसाला, जो कि इसका टेस्ट ना सच में बहुत अच्छा बना था। अभी इसके पहले एक बारी थोड़ा सा बनाई थी, तो मैं मम्मी से बोली कि एक बारी जाते जाते बना दो इसको। तो खैर टाइम तो अभी शाम का टिकट था, उतना नहीं था, लेकिन बोले कि चलो ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स करके भून के वो कर देते हैं। लेकिन फिर ये सब सारा जितना जितना मात्रा में लिया जाता है तो सारी चीज़ें मतलब खड़ा अलग अलग ही लेके आई थी। ये जो है काली मिर्च हो गया, इलायची और तेज़पत्ता, जीरा, मतलब जो भी गरम मसाले में रहता है, तो सारा कुछ ना अच्छे से मिक्स करके बराबर नहीं, मतलब जितना जितना लिया जाता है सारा वो करके उसके बाद ना फिर मम्मी उसको मिक्स करके लेके आ चुकी थी कि चलो भी उसको हल्का सा गर्म करेंगे फिर बारीक करेंगे, उसके पहले खाना खा लेते हैं। तो सारांश भी आ गए थे, कढ़ी भी हमारी बन चुकी थी। तो हम लोग जो है मैं निकाल दी थी सबका खाना, सारांश का, मम्मी का, अपना। तो सब लोग खा लिए हैं। और फिर किचन भी थोड़ा सा मैं साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह थे उसको भी धुली हूँ। और मम्मी यहाँ पर बना रही थी, आज इनका जाने का दिन है और यहाँ पर ये बना रही हैं गरम मसाला।
तो थोड़ी बहुत तैयारी मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा बन जाता तो ज़्यादा सही रहता। वैसे जाना है शाम को, तो मम्मी उधर गरम मसाला भून के फिर उसको रख दी थी। और इधर जाने के लिए उनको मतलब लेके जाने के लिए ये है सब्जी बन रहा था इसका, आलू और मटर का। और तब तक ना स्वरित का टाइम हो चुका था स्कूल से लाने का, तो उनको मैं चली गई थी लेने के लिए। बच्चे वैसे स्कूल गए थे, तो ये भी आते हैं 3 बजे और उनको लेके आई हूँ। अभी कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, खाना दे दी हूँ खाने के लिए। और यहाँ पर सब्जी हमारी बन चुकी थी जो कि लेके जाना था मम्मी को, तो सूखा ही बना था और थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दी थी कि शाम को इसे निकलना है, तो शाम का थोड़ा सा ज़्यादा था तो फिर निकाल दी थी। मम्मी का वो पैक हो चुका है, सब्जी तो निकाल दी हूँ, ठंडा हो गया है। और इधर मैं बनाने लगी थी पूड़ी, तो पूड़ी भी फटाफट से निकाल लेती हूँ क्योंकि ना अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आया कि ये जो है क्या बोलते हैं टिकट का जो है टाइम 7:30 का नहीं होके 6 बजे का ही है। तो फिर मम्मी भी अपना जल्दी जल्दी से रेडी होने लगी कि अभी वो आ जाएंगे 4 बजे। वैसे उनका फ़ोन आया, फिर मैं बच्चों को भी पहुंचा के आ चुकी थी। तो उनका फ़ोन आया कि 7:30 का नहीं होके 6 बजे का ही ट्रेन है। तो मम्मी उधर तैयार होने लगी थी, बच्चे भी चले गए थे कि दादी के जाते जाते वैसे आ जाएंगे। अगर 7:30 का ट्रेन होता ना तो फिर मम्मी अगर 5:30 भी निकलती, 5:45, तो तब तक बच्चे भी आ जाते, मिल लेते अच्छे से और फिर मम्मी भी आराम से निकलती। लेकिन जब 1.5 घंटे ट्रेन पहले ही था तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम लोग करने लगे थे क्योंकि इधर मेला की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो करीब आधा घंटा के बजाय 1 घंटा लग जाता, अगर ट्रैफिक मिलता उससे ज़्यादा भी लग सकता था। तो इसकी वजह से हस्बैंड भी वहाँ से फ़ोन करने के बाद तुरंत निकल गए थे। तो यहाँ पर वो 4:30 तक घर आ गए थे। तो आने के बाद में बस वो भी जल्दी जल्दी किए थे कि गाड़ी आ जाएगी, तो भी आते आते ना गाड़ी 5 बज गया था। यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी, पूड़ी भी हम बना लिए हैं। मम्मी यहाँ पर बोल रही थी कि कॉफ़ी थोड़ा सा बना दो क्योंकि ना सुबह से इधर उधर करने में मम्मी भी अपना कुछ ना कुछ मतलब कर ही रही थी। तो पैकिंग वगैरह सारा कुछ तो हो चुका था, उधर मम्मी पैकिंग अपना करने लगी थी। मैं बच्चों को चली गई थी ट्यूशन छोड़ने के लिए। खाना भी यहाँ पर बन चुका है और फिर अभी कॉफ़ी पियेंगी। फिर वही है ना, अभी टाइम मतलब ठंड में ना ऐसे निकलता है कि एकदम पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर जो है गर्म पानी करके मम्मी के बॉटल में डाल दिए हैं और सारा खाना भी पैक हो चुका है। और यहाँ पर मम्मी ये शॉल अपना बोल रही थी कि हमको पकड़ा दो, नहीं तो फिर यहीं पे रह जाएगा क्योंकि ना एकदम से घाई घाई हो गया था। बस यहाँ पे गाड़ी आती तो मम्मी अब तक निकल भी गई होती, गाड़ी आने में ही थोड़ा सा टाइम लगा 10-15 मिनट। और ये भी आ चुके हैं, ये अभी बाहर ही हैं, तो मतलब बाहर खड़े हैं, वही गाड़ी का ही वेट हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो उसके आते ही फिर मम्मी यहाँ से निकलेंगी और सारा कुछ पैकिंग हो चुका है। इस बारी मम्मी जो है ना काफ़ी दिन रुक गई थी, करीब 2 महीने के करीब। तो बच्चे भी आने के बाद ना अच्छा नहीं लग रहा था घर, वैसे भी कोई रहता है ना 1 ही 2 दिन के लिए आता है, जाने के बाद ना एकदम अजीब सा घर लगता है। वैसे ना शाम के टाइम जो है एकदम से खाली खाली घर लग रहा था। दिन भर तो खैर मम्मी भी नीचे जाती सब्जी लेने के लिए, इधर उधर टाइम निकल जाता था, पर शाम का टाइम जो है ना एकदम अजीब ही लग रहा था। तो अभी यहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी, सामान भी मैं नीचे लेके आ चुकी थी। एक बैग छोटा सा और था ऊपर, तो उसको भी मैं लेके आई। और टाइम तो मतलब ये हो रहा था ना कि ट्रैफिक ना मिले, तो इसके लिए फटाफट से ये लोग निकल गए थे। तो बीच का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ना घर में आने के बाद बहुत अजीब सा ही लग रहा था, एकदम खाली खाली सा। तो एकदम से ना रोना आ रहा था। तो बस आने के बाद में अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं की। उसके बाद फिर बच्चों का टाइम हो चुका था, मैं लेके आई। बच्चों को भी पता चला कि दादी अभी चली गई हैं, तो उनको भी लग रहा था कि बस दादी तो बोल रही थी कि जाएंगे, पर अचानक से ना पता चला कि नहीं 1-1.5 घंटे पहले ही ट्रेन है। तो इसके लिए मम्मी भी जल्दी निकल गई, नहीं तो फिर बच्चे आ जाते ट्यूशन से। और बस उन लोग को भी लगा आने के बाद में, फिर वो लोग का भी थोड़ा सा है ना, बच्चों को भी अजीब ही लगता है। घर में कोई भी रहता है ना, जाने के बाद सच में बड़े हो या बच्चे थोड़ा सा लगता ही है। इस बारी मम्मी ना काफ़ी दिन रुकी भी थी। तो बस उसके बाद में फिर क्या हुआ, हस्बैंड भी आए, वो भी अपना थोड़ी देर लेटे थे क्योंकि सुबह से ऑफिस गए। उसके बाद फिर वहाँ पे मम्मी को स्टेशन छोड़ना,
तो वहाँ से आने के बाद में बस थोड़ा सा अभी ग्रीन टी बनाई थी, वही पिए हैं। थोड़ी देर वो लेट गए थे, बच्चे अपना टीवी देख रहे थे इस टाइम। और ये जो गरम मसाला था ना, टाइम वही अगर उस टाइम होता ना, अगर 7:30 का ट्रेन होता तो उसी टाइम ये बन जाता मसाला। पर वही है, मम्मी बोली कि जाने दो, बाद में इसको बना लेना। तो अभी ना मैं यहाँ पर सब लोग अपना बच्चे टीवी देख रहे थे, मैं इधर अपना किचन में आ गई थी कि चलो मसाले जो है वो कर लेते हैं, इसको पीस लेते हैं। तो इधर मैं इसको बनाने लगी थी, 2 बारी में इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसी हूँ। उसके बाद फिर ये तो गरम मसाला सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके 2-3 बारी में इसका बनाई हूँ, इसको बारीक की हूँ। और इसको पीसने के बाद फिर मुझे धनिया पाउडर, मुझे लगा कि चलो धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर ये सब भी बना लेते हैं। और ना कलौंजी मसाला भी बनाना था, जो कि काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ था। तो जार में ना मसाला लगा भी था, तो इसके लिए कि चलो अभी टाइम भी है। सब्जी वैसे मम्मी के लिए बना था ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था। तो सब्जी वैसे बनाना नहीं है, रोटी बनाना है, तो इसके लिए कि मैं चलो मसाले ही सारे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे धनिया को हल्का सा गरम की हूँ, इसको निकाल दी हूँ। इधर ठंडा हो रहा है और अब मैं इधर जो है पंचफोरन और ये क्या बोलते हैं धनिया, ना धनिया का पाउडर भी बनाना है, और उसी में से मैं थोड़ा सा निकालूंगी यहाँ पर कलौंजी मसाला बनाने के लिए। तो कलौंजी वाले मसाले में ना पंचफोरन भी डालते हैं, तो यहाँ पर मैं हल्का सा पंचफोरन को भी भून ली हूँ। और यहाँ ना देखिए 2 पार्ट में कर ली हूँ। धनिया जो भी गरम की थी, ये ना पहले तो पाउडर बनाई हूँ धनिया पाउडर, उसको अलग से रखी हूँ। और बाकी धनिया जो अभी प्लेट में था, उसमें पंचफोरन डाल के फिर कलौंजी के लिए मसाले बनाऊंगी। तो जब तक अभी यहाँ पर ये प्लेट खाली करना था, तो गरम मसाले को मैं जार में डाल दी हूँ। एक तो जार जो है खाली था, साफ़ था, उसमें डाली हूँ। और एक तो जो जिसमें मैं डेली यूज करती हूँ, गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही बना था, तो थोड़ा सा बचा था, उसमें डाल दी हूँ। और बाकी यहाँ पे मिर्च पाउडर भी बनाना था, तो मिर्च को भी हल्का सा कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा इसको भी गर्म करूँगी, ताकि पाउडर ना अच्छे से इसका बन जाए। जब अभी ठंड में ना वैसे ही होता है, नहीं तो फिर जो है गर्मी अगर रहता तो हल्का सा धूप दिखाओ एकदम से बारीक हो जाता। ठंड में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना, तो इसकी वजह से हल्का सा इसको मैं गर्म करी हूँ थोड़ा देर। तो बस मिर्च को हल्का सा गर्म कर ली हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है कलौंजी मसाला भी हमारा बस बन के रेडी हो रहा है। मिर्ची जो है ना, मैं इसमें डालना भूल गई थी कलौंजी वाले मसाले में। तो धनिया पंचफोरन उसका मैं बारीक बना ली थी, तो अभी जार में ही है। और यहाँ पर मिर्च को भी मैं डालूँगी ना, तो थोड़ा सा पहले तो यहाँ पर गर्म कर ले रही हूँ, ताकि उसमें डालने के बाद अच्छे से पाउडर बन जाए साथ में उसके। तो हल्का सा यहाँ पर ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको डाल ली थी इसमें जितना डालना था, ताकि ना ज़्यादा तीखा ना हो। तो इसको ना थोड़ी से मिर्च को इसमें डाल के कलौंजी वाले मसाले में जो है इसको मैं डाली हूँ, और इसको थोड़ा सा जार ये घुमा ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला जो है रेडी हो चुका है। तो आज मैं क्या क्या बनाई हूँ ना, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, कलौंजी मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैं धनिया पाउडर, ये सारा मसाले मैं बनाई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ख़त्म भी हुआ था। और कितना दिन से मैं सोच भी रही थी, आज गरम मसाले से स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि अभी टाइम भी है। वैसे भी मम्मी थी ना, तो काफ़ी हेल्प हो जा रही थी। जैसे सब्जी लेके आती थी ना नीचे से, थोड़ा बहुत उसको साफ़ करना, सबसे बड़ा काम तो यही होता है ना। साग वगैरह अगर होता है ना सब्जी में, तो टाइम काफ़ी लग जाता है उसमें साफ़ करने में। और मटर हो गया तो उसको छीलना, तो काफ़ी हेल्प हो जा रही थी मेरी। लेकिन अभी मम्मी भी आज चली गई है, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज गरम मसाले के साथ में ना ये सब भी मसाले मैं बना लेती हूँ, और ये काम मेरा जो है मसाले बनाने का ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो फिर बच्चे ना स्कूल में रहते तो मैं बनाती। तो यहाँ पर ना अभी देखिए मिर्च का पाउडर भी बन चुका है, और ये कलौंजी मसाले में जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो यहाँ पर ना पहले तो धनिया और पंचफोरन को पीसी हूँ, मिर्च लाल वाली डाल के उसका पाउडर बनाई हूँ। हल्दी पाउडर मेरे पास था तो इसको डाली हूँ, नमक भी इसमें डालना है। ये है आमचूर पाउडर जो अभी डाली हूँ ये। तो ये आमचूर पाउडर ना घर का बना हुआ है, तो इसको मिक्स करूँगी, इसमें नमक डालूँगी,
अभी इतना सारा इतना डाल के उसके बाद में फिर मैं लहसुन ना अभी छिलना है, उसको भी डालते हैं। तेल डाल के बस सारी चीज़ें मिक्स करके रख दो। फिर कलौंजी जो है, कलौंजी मसाला हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इतना सारा अभी यहाँ पर मिक्स कर ली हूँ बस कलौंजी मसाले में। और हमें डालना है लहसुन और तेल। तो लहसुन को अभी छिलना है, उसको कूट के इसमें बाद में मिक्स करेंगे तेल और लहसुन को। तो अभी के लिए यहाँ पर बस इसको मैं इसी तरीके से डाल दे रही हूँ। और ये बन गया। और क्या बोलते हैं, मिर्च पाउडर भी बन चुका है, तो उसको भी डालना है अभी जार में। तो गाइस यहाँ पे मसाले हमारे जो है सारे बन के तैयार हो गए हैं। तो ये घर के मसाले जो होते हैं ना, इसका टेस्ट ही अलग होता है जो घर पे हम बनाते हैं। और बाहर का जो आता है वो कितने दिन का बना होता है वो ना हमको पता नहीं होता, पर ना घर के मसाले का स्वाद ही एकदम अलग होता है। तो यहाँ पर सारे मसाले जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटी। और बच्चे अभी जा चुके हैं पार्क, तो यहाँ पर हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है। तो बस यहाँ पे आज ना बच्चे भी अभी इस टाइम तो चले गए थे पार्क में, और घर एकदम से शांत था। नहीं तो ये लोग के पार्क जाने के बाद ना मैं और मम्मी घर में रहते थे। मैं इधर अपना खाना बनाती थी किचन में, और मम्मी किचन के सामने ही वहाँ पे बैठ के अपना मटर या तो साग वगैरह है, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, तो उसको अपना वो करती रहती थी। तो यहाँ पर सारे मसाले हमारे रेडी हैं। अब इसको रख देते हैं नीचे। तो अभी ना मसाले रख के उसके बाद में फिर मैं करूँगी किचन को थोड़ा सा साफ, बर्तन वगैरह धुलूँगी, उसके बाद में बनाऊँगी रोटी। तो बच्चों के आने से पहले इतना सारा काम मेरा हो चुका था, रोटी भी बन गई थी। काफ़ी टाइम अभी हो रहा है। तो आज तो 8 बजे बच्चे पार्क ही गए थे, हस्बैंड भी लेट गए थे, तो उठने के बाद लेके गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।